बलराम जी का ब्याह हो गया लेकिन ठाकुर जी का नहीं हो रहा था। तब देवकी मैया ने नारद जी को बुलाया और नारद जी थे कई बड़े लाला को तो ब्याह है गयो या छोटे वाले को कब होएगो। तो नारद जी ने जब ठाकुर जी की जन्म पत्री देखी तो जन्म पत्री देख करके बोले मैया छोटे वाले लाला के तो इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे। बोले कितने होंगे? बोले अगर आप हर दिन वर्ष को, मतलब वर्ष में जितने दिन है, हर दिन अगर सोचें एक एक बहू से मिले तो एक वर्ष में वो पूरी नहीं होंगी, इतने ब्याह होंगे। बोले होगा कब, अब लाला बड़ो है तो जा रहा। वैसे ठाकुर जी 16 वर्ष के रहते हैं, इससे बड़ी आयु ठाकुर जी की नहीं होती। वर्ष गिने जाते हैं कि ठाकुर जी कितने वर्ष धराधाम पर रहे, पर ठाकुर जी अपने 125 वर्ष की आयु तक ठाकुर जी पृथ्वी पर रहे, भगवान श्री कृष्ण। पर 125 वर्ष के समय काल तक भी ठाकुर जी 16 वर्ष के लगते थे। भागवत जी में प्रसंग आता है कि भगवान का पुत्र 50 वर्ष का, भगवान का पौत्र 25 वर्ष का। तो पहले तो पुत्र आया तो उसके सफेद दाढ़ी है, सफेद मूंछ सी है, सबने कही वो कौन, ये द्वारिकाधीश जी के पुत्र हैं। इतने में ही एक युवा जैसा आया, उसके काली दाढ़ी, काली मूंछ, काले बाल हैं, केश हैं। बोले ये कौन? ये भगवान का परपौत्र है। इतने में ही नेक्स्ट से ठाकुर जी कूदते फांदते आए। बोले ये कौन है? बोले ये दादाजी हैं। 16 वर्ष के ठाकुर जी इतने से ही नेक्स्ट से उनके भागवत जी में वर्णन है, ठाकुर जी के रों भी नहीं आए हैं। जो पुरुषों के 13-14 वर्ष 15 वर्ष की आयु में छोटे छोटे रेशे आ जाते हैं ना, जो दाढ़ी मूंछ के, ठाकुर जी को वो भी नहीं उत्पन्न हुए हैं। ऐसे कोमल से हैं ठाकुर जी, बिल्कुल 16 वर्षीय बालक की तरह हैं। और जैसे ही कूदते फांदते छोटे से ठाकुर जी आमे तो बड़े बूढ़े सब उनको प्रणाम करें, भगवान के खुश रहो, सब मेरे पुत्र हैं। तो मैया बोली लाला इतना बड़े हो गए, जाको ब्याह कराओ। तो नारद जी महाराज बोले मैया हम लड़की ढूंढे। देवकी मैया बोली नवलखा को हार दूंगी, मेरो लाला को ब्याह है वो। तो अब नारद जी को नवलखा का तो कोई लोभ नहीं था, पर देखना चाह रहे थे ठाकुर जी का विवाह कैसा होगा। एक बार हमारे सामने दृश्यमान हो कि ठाकुर जी दुल्हा बन के कैसे लगेंगे। और उसी दिन से वो चिंतन इतना व्याप्त हो गया नारद जी को, अब लग गए नारद जी ढूंढने में कि लाल जी का ब्याह होना चाहिए। तभी नारद जी भ्रमण करते करते कौंडन्यपुर पहुंचे। वहां भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी जी को जब देखा, रुक्मणी जी को देख करके नारद जी बोले वाह ये बिल्कुल उचित है हमारे ठाकुर जी के लिए। संत आते थे तो भीष्मक राजा खूब आदर सम्मान करते, उनके लिए आसन लगाया, बोले 2 शब्द आप कुछ प्रवचन करो। तो भागवत जी में वर्णन है मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रिय, भगवान के रूप और गुण का चिंतन सुनाने लगे नारद जी। रुक्मणी जी बैठ के सुन रही हैं। अच्छा, पूरी पृथ्वी जानती है कि द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, लोग उनको भगवान मानते हैं। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं भी मानते थे। कुछ लोगों को लगता था ऐसे ही बस बना दिए बात, कोई भगवान थोड़ी होंगे। पर जब उनके पराक्रम को सुनते तो लोगों को लगता भी था हो सकता है भगवान हो, पर्वत उठाया, हो सकता है भगवान हो, महाभारत के युद्ध में सारथी बने रहे, एक बाण स्पर्श नहीं होने दिया, हो सकता है भगवान हो, 16,108 ब्याह किए। उस समय के काल में ऐसी भावना थी। तो द्वारिकाधीश का गुण जब बताया, सुन करके भीष्मक राजा अति आनंदित हुए, प्रणाम किया। तो नारद जी ने धीमे से कहा, बोले आप कहें तो जिनके रूप गुण में सुना रहा हूं उनसे आपकी कन्या के विवाह की बात करूं। भीष्मक राजा बोले हम उनके लायक तो नहीं है, वो तो भगवान है, हमने सुना उनमें भगवत तत्व है। बोले नहीं आप वो चिंता मत करो, आप बस लाली की राजी पूछो। ऐसा भी भाव है कि रुक्मणी जी ने पहली बार तो मना ही किया। रुक्मणी जी बोली अब इतनी जल्दी थोड़ी हां कर देंगे, अभी तो बस रूप गुण सुन लिए। तो नारद जी बोले ये आकर्षित तो हो गई हैं, लेकिन अभी मन में विश्वास प्रकट नहीं हुआ कि ठाकुर जी से ब्याह होना चाहिए कि नहीं। तो नारद जी ने क्या किया,
बोले अपने 18-19 चेला बुलाए और सबको बारी बारी से भेजा, संत रूप धारण कर करके जाओ और भीष्मक राजा के यहाँ जाकर के आसन मिले तो वहां बैठ के ठाकुर जी के रूप गुण ही सुनाओ। रुक्मणी जी को और कुछ सुनाई नहीं दे, 24 घंटा ठाकुर जी देखें। क्यों? नारद जी के चित्त में जल्दी ब्याह हो ठाकुर जी का। अब तो जो संत आमे कौंडन्यपुर और भीष्मक राजा उनको आसन पर विराजमान करें, रुक्मणी जी सामने बैठे प्रवचन सुनने के लिए, वो शुरुआत ही यहीं से करते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभार पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। पहले तो रुक्मणी जी बोली ये सब एक एक कृष्ण की चर्चा क्यों करते रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी की चर्चा में, सब लोग इधर देखो, ठाकुर जी की चर्चा में एक अलग प्रकार का एडिक्शन है। हो सकता है पहली बार में आपका आकर्षण थोड़ा हो, पर जब आप बार बार सुनेंगे ना तो ऐसे है जाओगे कि आप कृष्णमति, कृष्ण गति, कृष्ण ये होगा। आप निद्रा में सोएंगे तो भी आपको ठाकुर जी दिखेंगे, कहीं चल के जाओगे तो भी ठाकुर जी दिखेंगे, कहीं बैठोगे तो भी ठाकुर जी का स्मरण होगा। ये ठाकुर जी की चर्चा का एक एडिक्शन है। एक बार अगर या तो लगेगा नहीं और लग गया, उसके अलावा कोई भाएगा नहीं। अब रुक्मणी जी की स्थिति कैसी हो गई? रुक्मणी जी चलती हैं और कहीं मोर पंख की कोई सजावट देख लेती हैं तो रुक्मणी जी कहती हैं ऐसी पहनते हैं मोर पंख। कहीं जाती हैं नीले नीले तालाब को देखती हैं तो कहती हैं, कल एक संत आए तो वो बता रहे थे ऐसा ही वर्ण है उनका। कहीं जाती हैं पीतांबरी देखती हैं तो सोचते ओहो ऐसा ही वस्त्र पहनते हैं। अब रुक्मणी जी की स्थिति उसे हो गई, सोते जागते चिंतन में कृष्ण 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 कृष्ण। अब इतने रम गए कृष्ण कि अब कृष्ण के अलावा कोई दिखता ही नहीं। रुक्मणी जी ने अपने पिताजी से कह दिया, बोले नारद जी को बुला के कहो अब मुझे वो जिनका वो प्रवचन करके गए वही दिखते हैं, अब मेरा उनसे ही ब्याह कराएं, अब मैं और किसी से ब्याह नहीं कर सकती। भीष्मक राजा ने तुरंत नारद जी को बुला के कहा, बोले आप द्वारिकाधीश से चर्चा करो। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़ करके महाराज पहुंच गए द्वारिका। बहुत ध्यान से सुनना, भगवान से जाकर के बोले अब यही जो उन्होंने कौंडन्यपुर में जो लीला की, यही लीला वो द्वारिका में कर रहे हैं। भगवान ने बोला आइए नारद जी विराजो, आसन पर बैठो, कुछ बढ़िया चर्चा सुनाओ। तो जैसे वहां कृष्ण की चर्चा सुना रहे थे, नारद जी यहां बैठकर रुक्मणी जी की चर्चा सुनाने लगे। आहा ऐसे मृग नैनी है, ऐसी पैनी सी नाक है, ऐसे वाक्य होठ हैं, चाल ऐसी, गुण ऐसा, स्वभाव ऐसा, शीलवान ऐसी। अरे भैया ऐसे प्रणाम करे संतन को, ऐसा बढ़िया प्रसाद बना के खवावे। ठाकुर जी बोले चर्चा से तो यूं लग रही है बड़ी सुघड़ कोई कन्या है। नारद जी बोले आपका विषय नहीं, आप मत सुनो। देवकी मैया आप कहो तो या लड़की से बात करूं ठाकुर जी की? बोले हाँ करो बात करो, कैसे ब्याह होना चाहिए आपको। ठाकुर जी ने भी फिर मना किया, नहीं अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी थोड़ी। विवाह प्रसंग में एक बार में हाँ नहीं करना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए। दो काम विचार करके करने चाहिए, एक तो घर बनाओ तो विचार करके बनाओ, और दूसरा विवाह करो तो विचार करके करो। जो इन दोनों में जल्दी करते हैं पछताते हैं। एक बार एक लड़का से कही, ये तुम लड़की देखने जा रहे हो, एक बार में हाँ मत करना, 3-4 बार मना करना। ये अच्छे गुण होते हैं, 3-4 बार पहले मना करो फिर हाँ कर देना। वो ठीक है। लड़की देखने गया, जैसे जाके बैठा, सब बात हुई। बोले कि बताओ भैया तुम क्या मने? बोले मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद है, करा दो। सब बोले ये क्या था? 3 बार मना किया, एक बार हाँ किया।
ठाकुर जी भी मना कर रहे हैं। नारद जी ने वही सवरे चेला बुलाए दोबारा, बोले अब सुनो यही काम करो यहां बैठ के, रुक्मणी जी के गुण सुनाओ ठाकुर जी को 24 घंटा। और ठाकुर जी को किशोरी जी के, श्री रुक्मणी जी के रूप गुण की इतनी चर्चा सुनाई, इतनी चर्चा सुनाई कि ठाकुर जी को अब जहां देखें वही देखें रुक्मणी जी। नारद जी को बोले ऐसा कर गए हो, अब तो कहीं देखूं वही दिखती है। तब फिर ये योजना बनी कि रुक्मणी जी ने जब जिज्ञासा प्रकट करी तो रुक्मणी जी का भाई रुक्मी शत्रु मानता था भगवान को, उसने शिशुपाल से परसों ही शादी तय कर दी। बोले परसों ही ब्याह होगा। शिशुपाल से कहा तुम बारात लेके आ जाओ, कहीं तुमसे पहले कृष्ण ना ले जाए। इतने में ही रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, पत्र लिख करके ठाकुर जी को बुलाया, चले गए। अब आई ठाकुर जी की ब्याह की बेला। रुक्मणी जी वापस आ गई, पूरा नगर सजाया गया, ठाकुर जी आए। भगवान ब्याह के लिए जैसी पधारे, शिशुपाल उसका ब्याह होना था। कहते हैं बाराती संग सैनिक लेके आया था 1 करोड़ भगवान के विवाह में। और विवाह संपन्न होते ही ऐसी मारकाट मची, 1 करोड़ सैनिकों को मारा ठाकुर जी ने अपने विवाह में। पूरी यदुवंशी और सब में युद्ध हो गया वहां पर, और युद्ध में सब मारे गए। और तब ठाकुर जी रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका पधार। बताओ कैसा ठाकुर जी के जीवन में कब संकट नहीं आया। जन्म लियो संकट आयो, नेक बड़े भय संकट आयो, नेक और बड़े भय संकट आयो। ठीक ठाक भई कि ब्रज छोड़ के यहां आ गए, यहां पे आके चैन से बैठे ही है कि दोनों तरफ से मथुरा पर आक्रमण होने लगे। दौड़ करके द्वारिका गए तो फिर महाभारत युद्ध छिड़ गए, महाभारत से लौट के आए तो फिर ये सब क्रिया होने लगे। अरे अभी सुनियो, ठाकुर जी के जीवन में एक समय ऐसा नहीं रहा कि संकट नहीं रहा हो। विवाह में भी कुछ ना कुछ उत्पात मचता ही रहा। अब यहां तो गुड़ चढ़ी हो, वर्षा है जाती हो के अब सुगुन है गो। ठाकुर जी के में तो 1 करोड़ सैनिक मरे, खून खून है गयो महाराज। ये अब सगुन नहीं है, जीवन है। ये संसार दुखालय, यहां सबके जीवन में कष्ट आता है। ठाकुर जी अपनी लीला से हम सबको संकेत दे रहे हैं, मैं परब्रह्म होकर के ये सब फेस कर रहा हूं, तुम तो मानव हो, इसलिए घबराओ मत। भगवान का रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ। रुक्मणी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का विवाह केवल कृष्ण से होता है, केवल नारायण से होता है। लक्ष्मी किसी और की नहीं हो सकती।